नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आरोपियों की निशानदेही पर 7 बाइक का स्क्रैप बरामद। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरीशुदा 14 बाइक बरामदगी का है मामला। दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मोगे का लेवल सही नहीं होने से टेल तक कम पहुंच रहा पानी। टेल की किसानों ने एसडीएम को बताई पीड़ा। हत्या प्रयास की धारा जोड़ आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। खुइया थाना में दर्ज प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम के नेतृत्व में 3 थानों के जाप्ते ने ली जेल की तलाशी। बैरकों की गहनता से जांच, नहीं हाथ लगा कुछ आपत्तिजनक। अब खबरें विस्तार से। चोरीशुदा 14 बाइक बरामद कर गिरफ्तार किए गए गिरोह के 5 सदस्यों की निशानदेही पर जंक्शन थाना पुलिस ने 7 और बाइक का स्क्रैप बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों प्रवीण उर्फ पीना निवासी चकबारा एफटीपी पीर कामड़िया, कुलदीप कुमार निवासी वार्ड 3 पीर कामड़िया, विक्रम उर्फ विक्की गौंडर निवासी वार्ड 2 टिब्बी और सुशील निवासी वार्ड 1 खाराखेड़ा, आशीष कुमार निवासी वार्ड 2 गिलवाला टिब्बी को शनिवार को गिरफ्तार कर चोरीशुदा 14 बाइक बरामद की गयी। 5 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान गांव पीर कामड़िया के सुनील कबाड़िया की दुकान और गोदाम से 7 मोटरसाइकिल का स्क्रैप बरामद किया गया। गिरोह सदस्यों से अनुसंधान जारी है। गौरतलब रहे कि 19 जून को विजय कुमार निवासी वार्ड 10 जंक्शन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि वह 17 जून की रात्रि करीब 8 बजे बेनीवाल हॉस्पिटल के पास मेला देखने गया था। अपनी बाइक ढेंगड़ा ऑटो पार्ट्स के सामने लॉक लगाकर खड़ी कर दी थी। करीब 9 बजे मेला देखकर वापस आया तो बाइक गायब थी। उसने अपनी बाइक की काफी तलाश, खोजबीन, पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी कर ले गया। बाइक के टूल में मूल आरसी रखी हुई थी जो बाइक के साथ ही चोरी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान हेड कांस्टेबल लायक सिंह के सुपुर्द किया। जंक्शन क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए थाना स्तर पर गठित टीम ने तकनीकी सहायता, मानवीय असूचना संकलन कर चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को शनिवार को धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 14 बाइक बरामद की। आरोपियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के अलावा टाउन, सदर, रावतसर, तलवाड़ा झील, संगरिया, सिरसा जिले के रानिया, डबवाली क्षेत्र में चोरी की वारदातें करना स्वीकारा है। आरोपी सुशील व आशीष कुमार चोरी की बाइक की खरीद फरोख्त में शामिल थे। आरोपी प्रमोण उर्फ पीना, कुलदीप कुमार नशा करने के आदी हैं। नशे की पूर्ति के लिए ये बाइक चोरी करते और सस्ते भाव में आगे बेच देते। दिनांक 19 तारीख को 519-24 मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा विजय शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा बनीवाड़ा हॉस्पिटल से अपना मोटरसाइकिल चोरी करने का दर्ज करवाया। इस पर हमें सूचना मिली कि ये मोटरसाइकिल फला बंदे चुरा के ले जा सकते हैं। तो इस इतला पर हमने जरिए मुखबिर सूचना ली तो कुलदीप और प्रवीण नाम के जो पीर कामड़िया के रहने वाले नशा प्रवृत्ति के हैं वो संदिग्ध हालत में घूमना बताया। इस पर हम गए, उनको नाम पता पूछा तो वो घबराने लगे। मोटरसाइकिल चोरी बाबत पूछा तो उन्होंने मोटरसाइकिल चुराना स्वीकार किया और मोटरसाइकिल चुराकर विक्की गौंडर गिलवाड़ा को बेचान करना बताया। इस पर 27 की इतला लेकर हम उसके विक्की गौंडर के घर गिलवाड़ा पीएसटी में पहुंचे। वहाँ पर मोटरसाइकिल उसके घर से जो 519 नंबर मुकदमा में चोरीशुदा था वो जब्त किया और उनको सर्वसंपूर्ण कार्रवाई के बाद थाने लाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने विभिन्न चोरियों में मोटरसाइकिल स्वीकार। 22 तारीख को अपने मोटरसाइकिल चोरी गैंग का खुलासा किया गया था जिसमें 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी और 5 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे। उनको पीसी रिमांड पर लिया गया और पीसी रिमांड के दौरान कल उनमें 7 मोटरसाइकिलों का स्क्रैप और बरामद किया गया है और जिनसे अभी अनुसंधान जारी है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी ने करौली जिले के हिंडौन सिटी में मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने की घटना में संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में समिति सदस्यों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस घटनाक्रम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।
प्रदर्शन करी जनवादी महिला समिति, वो कोई आज नई घटना को नहीं। जदू मोदी की सरकार आई है, जदू लगातार बच्चे सके घटना घटना लग रही है। जयपुर की 11 साल की बच्ची है, इंडोली की, हरिजन परिवार की है, आदिवासी की है, तो 10 दिन तक बाद मौत गैर जीना के बीच में झुलती रही। सारी बात पहली माँ बाप धरने पर बैठे है, पर बने गिरफ्तार भी करे इन वास्ते कि बने दबाव देगे कि वो जो बलात्कार करने वाला है वो बीजेपी को नेता है, बिना बचाने वास्ते सारो वो चालन लाग रही है। तो हमारो जनवादी महिला समिति को कहना है भाई, चाहे बीजेपी को है चाहे कोई किसी पार्टी को नेता हो, अपराधी है वो नहीं चाहिए। और माँ बाप पर दबाव डाला का बच्चे न्याय कौन मिला, तो लगातार घटना तो घटनी लाग रही है, तो और ज्यादा घटेगी। बहलोल नगर के किसानों ने चक नंबर 20 SSW के मोघा का लेवल सही करवाने की मांग के संबंध में सोमवार को SDM से मुलाकात की। SSW टेल के किसानों ने बताया कि पूर्व में चक नंबर 20 SSW का मोघा सही नहीं लगाया गया था। इस पर चक नंबर 20 SSW के किसानों ने अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 हनुमानगढ़ से अपील की। कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया। बाद में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 की ओर से स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया। हम आए हैं बहलोल नगर से, तहसील डबली, गाँव बहलोल नगर। हमारा जो टेल की ज़मीन पड़ती है वहाँ पे पानी का इशू बहुत ज़्यादा है। हमारे पानी पहुँच नहीं रहा है। पीछे मोगे हैं जो पुरानी नहर के वही लगे हुए हैं, वहाँ पे वो पानी ज़्यादा खींचते हैं और हमारे पहुँच ही नहीं रहे। उसके लिए आए हुए आश्वासन दिया हमें, अभी शाम तक लगा देंगे मौका। हमें 1.5 महीना हो गया इसके लिए माथा मारते हुए। खुइया पुलिस थाना में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ओर से दर्ज करवाए गए 2 अलग अलग प्रकरणों में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के संबंध में नायक समाज के नागरिकों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रदेश नायक महासभा के जिलाध्यक्ष निरंजन नायक ने बताया कि गांव खुइया निवासी इंद्राज पुत्र भक्तुराम नायक की ओर से रविवार को सुमित, हरलाल, कल्याण, महेंद्र सिंह, सज्जन, उपेंद्र सिंह, राजू सिंह, बजरंग, पवन सिंह, प्रदुमन, परमेश्वर, सोमीवीर, बाबू सिंह राजपूत निवासी खुइया के खिलाफ खुइया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जमीन पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से ये लोग पिकअप ट्रैक्टर लेकर लाठियों से लैस होकर इंद्राज के खेत में घुसे। जान से मारने के उद्देश्य से ट्रैक्टर से इंद्राज को टक्कर मारी। इंद्राज के परिवार सदस्यों पर ट्रैक्टर व पिकअप चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। ट्रैक्टर से टक्कर मारकर झोपड़ी तोड़ दी गई, जाति सूचक गालियां निकाली गई। इन सब में इंद्राज घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निरंजन नायक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने किसी के प्रभाव व आरोपियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुकदमे में हत्या प्रयास की धारा नहीं जोड़ी, न ही अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी इन आरोपियों के खिलाफ खुइया पुलिस थाना में 31 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसमें भी आज तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नायक समाज के नागरिकों ने एसपी से मांग की है कि इंद्राज की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में नामजद आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई कर उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने के आदेश खुइया थाना पुलिस को दिए जाएं। साथ ही रविवार को दर्ज मुकदमे में हत्या प्रयास के आरोप संबंधी धारा जोड़ी जाए। उन्होंने चेताया कि यदि 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। आज हम नोर में खुइया गांव है, वहां पर जो इंद्राज है उसकी भूमि थी खुद की और वहां पर उसकी झोपड़ी भी बनी हुई थी, लेकिन वहां पर कुछ सामंतवादी लोगों ने कब्जे की नीयत से ट्रैक्टर और मेटाडोर लाए और उन पर जो चढ़ाने की कोशिश की और मारने की कोशिश की और उसकी वीडियो भी जारी हो चुकी है। उसी को लेकर के आज हम एसपी साहब को मिले हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो 3 दिनों के बाद हम जो है नोहर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार आई है तो दलितों के ऊपर गुंडागर्दी और अत्याचार, उन्होंने सामंतवादी मानसिकता के चलते हुए बड़े अत्याचार हो रहे हैं, जिसका एक ताज़ा उदाहरण कल खुइया गांव में देखने को मिला कि राजपूत समाज द्वारा जबरन दलित समाज को उसकी जमीन से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, ट्रैक्टर लेकर के उनको कुचलने का प्रयास किया, उनके साथ मारपीट की, जिनका उपचार चल रहा है। नायक महासभा अध्यक्ष और आज नौर गाँव तहसील के इंदिरा जी ने परिवार साथ ये जो घटी खुद की जमीन तो इनको डाल के पीटा गया और ट्रैक्टर लगा कर पेट्रोल उड़ाया गया और इनको पूरा जान से मारने का में भी मारपीट की गई। इसमें ऐसे मामले उसमें तक कोई संपूर्ण अभी तक नहीं हो पाई है। मेरा मानना है कि भी कहीं ना कहीं इसमें बड़े रास्ताओं के दबे हैं। हम हमारे समाज को ये कहना है कि अगर पुलिस नहीं आई तो हमारा समाज बड़े आंदोलन करेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सक्षम खड़ा। मानना है
ग्राम पंचायत कोहला के मनरेगा श्रमिकों ने मैट पर हाजिरी लगाने के नाम पर प्रत्येक श्रमिक से 100 रुपए के नाजायज मांग करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत लेकर मनरेगा में काम करने वाली श्रमिक महिलाएं सोमवार को जिला कलेक्टर के पास पहुंची। कोहला की पंचायत घर में कोई सुविधा नहीं है। नरेगा में जा रही है, 5 बजे जाती हैं, 12 बजे छुट्टी करती है। हाजिरी जाए उसकी हाजिरी कट जाए। जब लुगाई घर पे बैठी हाजिरी लगवाती है उसका 100 रुपया मेट लेते हैं। मेट ने जब बोलते हैं, जब मेट कहते हैं कि आप जब मेरे को परेशान करो तो आपकी हाजिरी कट जाएगी, बास्तान बाल नहीं मिलेगा। परेशान करती है। और मार्केट में पीसा मांगे हाजिरी लगावा तो ये किसी पीसा दोगा तो हाजिरी लगे टाइम पर मैं ना हुआ तो 5 मिनट लेट हो जावा तो ये किसी और आ पड़े तो घर जाओ बुलाई किन्नी पूछो किन्नी की करो। मैं 10 मिनट या कुछ हो जाए माड़ मोट लेट ना तो हो ही जावा पूगा कौन सका जब ये कहते घरे उड़ जाओ कौन लगावा हाजिरी। बाद में कहते अधिकारी ने बुला सी कोई गाँव गान बुला के बाद में कैसी ये बहुत हाजिरी लगा से आज जाओ टाइम पर। राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या चौधरी ने सोमवार को जिला कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक राहुल यादव सहित 3 पुलिस थानों का जाब्ता साथ रहा। अलग अलग 7 टीमें बनाकर जेल की सभी बैरकों की गहनता से जांच की गई। बकौल एसडीएम निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु या प्रतिबंधित सामग्री हाथ नहीं लगी। एसडीएम ने जेल अधीक्षक से बात कर फीडबैक भी लिया। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों प्रवीण उर्फ पीना निवासी चकबारा एफटीपी पीर कामड़िया, कुलदीप कुमार निवासी वार्ड 3 पीर कामड़िया, विक्रम उर्फ विक्की गौंडर निवासी वार्ड 2 टिब्बी और सुशील निवासी वार्ड 1 खाराखेड़ा, आशीष कुमार निवासी वार्ड 2 गिलवाला टिब्बी को शनिवार को गिरफ्तार कर चोरीशुदा 14 बाइक बरामद की गई। 5 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान गांव पीर कामड़िया के सुनील कबाड़िया की दुकान और गोदाम से 7 मोटरसाइकिल का स्क्रैप बरामद किया गया। गिरोह सदस्यों से अनुसंधान जारी है। गौरतलब रहे कि 19 जून को विजय कुमार निवासी वार्ड 10 जंक्शन ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि वह 17 जून की रात्रि करीब 8 बजे बेनीवाल हॉस्पिटल के पास मेला देखने गया था। अपनी बाइक देगड़ा ऑटो पार्ट्स के सामने लॉक लगाकर खड़ी कर दी थी। करीब 9 बजे मेला देखकर वापस आया तो बाइक गायब थी। उसने अपनी बाइक की काफी तलाश खोजबीन पूछताछ की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी कर ले गया। बाइक के टूल में मूल आरसी रखी हुई थी जो बाइक के साथ ही चोरी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान हेड कांस्टेबल लायक सिंह के सुपुर्द किया। जंक्शन क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए थाना स्तर पर गठित टीम ने तकनीकी सहायता मानवीय असूचना संकलन कर चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को शनिवार को धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर चोरीशुदा 14 बाइक बरामद की। आरोपियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के अलावा टाउन, सदर, रावतसर, तलवाड़ा झील, संगरिया, सिरसा जिले के रानिया, डबवाली क्षेत्र में चोरी की वारदातें करना स्वीकारा है। आरोपी सुशील व आशीष कुमार चोरी की बाइक की खरीद फरोख्त में शामिल थे। आरोपी प्रमोद उर्फ पीना, कुलदीप कुमार नशा करने के आदी हैं। नशे की पूर्ति के लिए ये बाइक चोरी करते और सस्ते भाव में आगे बेच देते। दिनांक 19 तारीख को 519-24 मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा विजय शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा बनीवाड़ा हॉस्पिटल से अपना मोटरसाइकिल चोरी करने का दर्ज करवाया। इस पर हमें सूचना मिली कि ये मोटरसाइकिल फला बंदे चुरा के ले जा सकते हैं। तो इस इतला पर हमने जरिए मुखबिर सूचना ली तो कुलदीप और प्रवीण नाम के जो पीर कामड़िया के रहने वाले नशा प्रवृत्ति के हैं वो संदिग्ध हालत में घूमना बताया। इस पर हम गए, उनको नाम पता पूछा तो वो घबराने लगे। मोटरसाइकिल चोरी बाबत पूछा तो उन्होंने मोटरसाइकिल चुराना स्वीकार किया और मोटरसाइकिल चुराकर विक्की गौंडर गिलवाड़ा को बेचान करना बताया। इस पर 27 की इतला लेकर हम उसके विक्की गौंडर के घर गिलवाड़ा पीएसटी में पहुंचे। वहाँ पर मोटरसाइकिल उसके घर से जो 519 नंबर मुकदमा में चोरी शुदा था वो जब्त किया और उनको सर्वसंपूर्ण कार्रवाई के बाद थाने लाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने विभिन्न चोरियों में मोटरसाइकिल स्वीकार। 22 तारीख को अपने मोटरसाइकिल चोरी गैंग का खुलासा किया गया था जिसमें 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी और 5 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे। उनको पीसी रिमांड पर लिया गया और पीसी रिमांड के दौरान कल उनमें
7 मोटरसाइकिलों का स्क्रैप और बरामद किया गया है और जिनसे अभी अनुसंधान जारी है। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि जांच में अनसेफ पाई गई खाद्य सामग्री के सभी प्रकरणों से संबंधित व्यवसायियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में व्यवसायी इस तरह की कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेकर सेंटर को बंद करने की कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर ने कोर्ट में पेश किए जाने वाले अनसेफ प्रकरणों की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि पिछले साल के कुल 14 अनसेफ प्रकरण पेंडिंग चल रहे हैं। अनसेफ प्रकरण की वापस में सैंपलिंग करवाते हुए अनसेफ खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सीएमएचओ ने बताया कि एक साल में 220 से अधिक सैंपल एकत्रित करने का लक्ष्य विभाग को मिला हुआ है। सैंपलिंग की प्रक्रिया तो अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन अनसेफ प्रकरण जो कोर्ट में पेश करने होते हैं वह प्रक्रिया काफी कुछ धीमी है। इस सप्ताह व आने वाले समय में अनसेफ वाले व्यवसायियों व कोर्ट में जो केस लगाने हैं उस पर और अधिक मेहनत की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। सूचना देने वाले को भी सैंपल अनसेफ व सब स्टैंडर्ड आने पर अलग अलग स्तर से इनाम राशि की घोषणा की हुई है। मुख्यमंत्री भी इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो खाद्य सामग्री है वह अच्छी मिले, इसी दिशा में विभाग भाईचारा ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर विक्रम धुड़िया ने सोमवार को अपने 31वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए टाउन की गौशाला में पौधारोपण किया। विक्रम धुड़िया ने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हर साल तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे समय पौधारोपण की महत्ता और बढ़ गई है। हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन सहित परिवार में खुशी के अन्य मौकों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। हाथों से डाल दो। आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया है जी। पर्यावरण को बचाने के लिए और हरा भरा हनुमानगढ़ हरियाली लाने के लिए पौधारोपण करना चाहिए। बाकियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए। हाँ, कोई भी खुशी का मौका, सालगिरह है, कुछ भी हो तो पौधारोपण करके मनाएं। मानसून सत्र शुरू होने वाला है और यह पर्यावरण दिवस भी निकल चुका है। अब इस समय जो 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है गर्मी का, उसका मेन कारण है कि अपने जो एरिया के अंदर पेड़ पौधे ज़्यादा, ये सड़कें बनने की वजह से और से उसकी कटाई ज़्यादा हो गई है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ गया है। आज यदि अपने इस टेम्परेचर को नीचे लाना है तो हरियाली होना बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधे होना बहुत ज़रूरी है। इस पेड़ पौधों के तहत मुहिम चलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी एक पेड़ को पालने का संकल्प ले। जब ही होगा, कल पौधारोपण करने से ये पेड़ नहीं पनपेंगे। उस पेड़ का जब तक पालन पोषण बच्चे की तरह नहीं होगा, जब तक वो पेड़ बनकर नहीं तैयार होता। तो अब ये हमारे नगर परिषद के माध्यम से कोला गौशाला के मेन गेट के आगे जो मेन गेट बन रहा है नगर परिषद का, वहाँ भी इस पर्यावरण अभियान के तहत वहाँ कम से कम 200 फीट लंबाई के अंदर 50 पौधे लगाए जाने का प्रावधान है, जिसमें गौशाला के अंदर मीठा पानी नहर का सप्लाई है, उसके अंदर से उसमें पाइप देकर उस पौधारोपण को पूरा कामयाब करने के लिए हमारे सेवादार तन मन धन से सेवा। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का 28वां महापर्याण दिवस मनाया गया। इस मौके पर जैन धर्म में साधु संतों साध्वियों ने श्री गुरुदेव के विचारों और उनके साहित्य के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें नम्र किया। डॉक्टर यशवंत सिंह जी ने कहा कि हमारे देश में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मस्तिष्क में चक्रवर्ती की रेखा है। ध्रुव प्रधान महामनीषी महातपस्वी आचार्य श्री महाशर्मन जी के चरणों में सशक्त वंदन। हमारे यहाँ विराजित साधु श्री चरणों में सशक्त वंदन। आज आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का 28वां महाप्रयाण दिवस तेरापंथ सभा भवन में हम मना रहे हैं। उनके दिए हुए मार्ग पे हम चलने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। गुरुदेव ने हमें अणुव्रत आंदोलन,
नारी उत्थान के लिए, पर्दा प्रथा और जैन समाज के धर्म प्रभाव के लिए सम्मेलन श्रृंखला का नियोजित की थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।